हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद और अध्याय है 25 जिसका शीर्षक है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग पुरंजन। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और कल तक हमने 23rd श्लोका तक चर्चा किया था। आज 24 श्लोका से चर्चा करेंगे। तो कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिककान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं चौथा स्कंद के 25वां अध्याय जिसका शीर्षक है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग पुरंजन। तो कल हमने चर्चा किया था कि जो ये पुरंजन जो है एक्चुअली नारद मुनि प्राचीन भरिसाथी जो कर्म कांडियों के कार्य में पूरा लिप्त है उनको उद्धार करने के लिए उनको एक पुराना एक कथा बता रहे हैं। तो एक्चुअली ये कथा जो है इट इज रिलेटेड टू प्राचीन भरिसाथ ओनली। सो अभी तक हमने देखा है कैसे उन्होंने जो पुरंजन एक राजा जो है वो सब जगह भ्रमण कर रहे हैं अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो उनको कोई जगह नहीं मिल रहा है और एट लास्ट वो एक जगह पर पहुंचते हैं और एक वो जगह जो है अपना इंद्रिय तृप्ति साधन करने के लिए एक सही जगह उनको मिलता है जो दैट इज एक नवद्वार वाला एक सिटी है। तो एक्चुअली अपना शरीर जो है दैट इज ऑल्सो है नवद्वार। फिर वहां से एक सुंदर एक गार्डन या एक पुष्पवन में पहुँचते हैं, जहाँ की उनको एक सुंदर नारी उनका एक दर्शन होता है। फिर हमने चर्चा किया था कैसे उनका मतलब अ, जहाँ वहाँ वो जो स्त्री जो है, नारी जो है, सुंदर स्त्री जो है, उनके 10 सेविकाएँ थे और उनके विथ 100 ऑफ वाइफ्स बहुत सारे उनके वाइफ्स थे। तो इसको हम कंपेयर किया है कि वो 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और जो 100 वाइफ्स जो है दैट इज कंपेयर टू द डिजायर्स ऑफ द अनलिमिटेड डिजायर्स ऑफ द लिविंग बीइंग। और वो कैसे प्रोटेक्टेड थे 5 हुडेड सरपेंट्स। एंड वो स्त्री क्या कर रही थी एक हस्बैंड एक पति के सर्च में इधर-उधर भटक रही थी।
तो हमने चर्चा किया था इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है दैट इज हस्बैंड एंड इंटेलिजेंस इज द वो सुंदर नारी। तो विदाउट कॉन्शियसनेस, गुड कॉन्शियसनेस, द इंटेलिजेंस कैनॉट बी स्टेबल। ये भी हमने चर्चा किया था। सो और हमने ये भी देखा था कि वो स्त्री जो है वो कितना बहुत सुंदर फेस था उनका, उनका जो नोज जो है बहुत सुंदर थे और टीथ, फोरहेड वगैरह सब बहुत सुंदर थे एंड 2 इयर्स विथ डेज़लिंग इयररिंग्स। तो उसमें बहुत वो सुंदर स्त्री वहाँ थी। और उम, ये भी हमने देखा था कि वो येलो कलर के साड़ी में थे और उनका जो एंकल बेल्ट दैट वाज़ वो झनझनाट की आवाज़ वगैरह कर रही थी और वो वहाँ भ्रमण कर रही थी। तो फिर आगे का चर्चा हम देखते हैं टेक्स्ट 24 से। स्तनौ व्यञ्जिता कैशरौ समभृतौ निरान्तरौ वस्त्रानेतेन निगूहन्तीं वृद्धया गजगामिनीम्। Translation: with the end of her sari, the woman was trying to cover her breasts, which were equally rounded and well placed side by side. She again and again tried to cover them out of shyness while she walked exactly like a great elephant. ठीक है, तो उनका बहुत सुंदर ब्रेस्ट थे और वो एक एलिफेंट का जो वॉक होता है कितना एक सुंदर वॉक होता है, ऐसे वॉकिंग करके वो स्त्री जो है आगे लज्जा के साथ जा रही थी। ठीक है, तो पॉपट में प्रभुपाद बताते हैं द टू ब्रेस्ट रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट एंड एनवी। ठीक है, जो आसक्ति और ईर्ष्या उसको रिप्रेजेंट करता है। सो भगवत गीता में राग और द्वेष से रिलेटेड एक श्लोका है जो 3.34 में इंद्रियास्यन्द्रिय इंद इंद्रियस्यन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो योर्नावशम् आगच्छेत् तो हुय अस्य परिपन्थिनौ। ठीक है, so attraction and repulsion for sense objects are felt by embodied beings। तो हमारा ये अट्रैक्शन, हाँ, आसक्ति और कभी अनासक्ति जो है ये एक साधारण जीव को समय-समय अपना क्या बोलते हैं गुणों के हिसाब से वो निरंतर चलता रहता है। बट वन शुड नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति को या जीव को कभी भी ऐसे ये जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के ऊपर कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के पथ में ये जो आसक्ति और जो ये जो है सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है? सो अ, अभी जो श्लोका में ऐसे जो डिस्कशन हो रहा है, ये जो है ये सब इंद्रियों अ, अपना इंद्रियों को कैसे तृप्त करना है, उसका डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से रिलेटेड ये चर्चा हो रहा है। ये सब क्या है देखेंगे तो बहुत ही डेंजरस एलिमेंट्स वगैरह है। बिकॉज़ एज़ ए साधारण जीव वगैरह, मनुष्य वगैरह भौतिक जगत में लिप्त होके यही कार्य में से हमेशा लगा रहता है। बट uh, it doesn't mean that we should not discuss about these things because क्योंकि ऐसे नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस डेंजरस थिंग्स, अगर इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं डेंजरस थिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो वी शुड आल्सो नो इन आवर जीवन में हमको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो गलत चीज़ भी हमको वी शुड नो इट इज़ बैड थिंग, ठीक है? दैट्स व्हाई इंद्रिय तुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसके बारे में हमको ज्ञात होना चाहिए ताकि ये चीज़ हमको नहीं करनी पड़े। शास्त्र में, भगवत गीता में, भागवतम में ये सब चीज़ के बारे में वर्णन किया है,
You should not avoid it, but you should try to know it and try to follow it. ठीक है? So ऐसे ये जो दोनों ब्रश जो है उसको अटैचमेंट एंड एनवियस से रिलेट किया हुआ है। ठीक है? सो मेन इसका मतलब क्या है? वी शुड नॉट बी अटैच्ड। हाँ, आसक्त नहीं रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने बताया अगर विषयी विषयी लोगों से संग करना है या कोई एक स्त्री के साथ संग करना है, इन दोनों में से कौन-सा मतलब ज़्यादा वो प्रेफ़र करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि आई वुड प्रेफ़र टू मतलब even the worst condition, then I would associate with a woman rather than associate with the disease because that is like a poison. ठीक है? So even जो व्यक्ति जो है वुमेन से मतलब क्या बोलते हैं स्त्रियों से संग करके हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति से संग करने में उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है? तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, इट इज़ वन ऑफ द पोस्ट एलिमेंट्स इन द स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है? क्योंकि एक जीव जो है 84 लाख योनि में भ्रमण करके हाँ, उसका अनेक इच्छा और वांछा को पूर्ण करने के लिए वो इस जगत में आता है और अनेक-अनेक ऐसे इंद्रिय तृप्ति का कार्य वगैरह करता है, जो चित्त में संचित रहता है। तो कुछ अच्छे कार्य करने की वजह से उसको एक मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन पुराने जन्म का जो भी कार्य वगैरह उसने किया है, जो भी उसका एक इम्प्रेशन है दैट इज़ स्टोर्ड इन द उम, माइंड ऑफ दैट जीव। वो जीव के ये में चित्त में वो स्टोर्ड है। सो ये ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं जाएगा। ठीक है? दिस इज़ देयर क्योंकि अनलिमिटेड ऑफ लाइफ टाइम्स कितना जन्म हम ऐसे आए हैं और भोग वांछा करके लिप्त रहे हैं। अभी मनुष्य जन्म मिला है, अभी हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये सब पुराना जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब वासना वगैरह है, कूट-कूट के भरा हुआ है जीव में। To come out of that, we really need to work very sincerely मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा भक्ति में एंड वेरी सिंसियरली साधना करना पड़ेगा। देन वी कैन कम आउट दैट दैट स्टेज इज़ कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। भक्ति में सबसे बड़ा स्टेज जो है दिस अनर्थ निवृत्ति स्टेज। जब भक्ति में आते हैं, इनिशियल स्टेज में बहुत जल्दी हमारा छोटे-छोटे अनर्थ वगैरह जो है, हाँ, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल वाला ये सब आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जो ये शटल वासनाएँ वगैरह जो है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इससे बाहर निकलने के लिए एक व्यक्ति को बहुत जूझना पड़ता है, भक्ति के मार्ग में भी। साधारण जीव तो जो भौतिक जगत में ये तो कभी निकल नहीं सकता, लेकिन भक्त के जीवन में इससे भी निकलने के लिए ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। दैट टू विथ हमारा ऐसे प्रयास देख के भगवान जो है हमको वो हमको बुद्धि देंगे, ठीक है? तो एक्ट इंटेलिजेंटली एंड राइटली ऑन दिस पाथ। सो उम, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? एक ही तरीका है, थिंकिंग ऑफ कृष्णा ऑलवेज़। हुँ, एंड अगर हम ये भौतिक चीज़ों से ज़्यादा ओवरवेल्म होके इसमें लिप्त रहेंगे, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? हमारा ये नवविधा भक्ति में हमेशा हर चीज़ में हम कैसे भगवान कृष्ण को जोड़ सकते हैं और उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं। अगर ये सोचेंगे, देन वी कैन कम आउट ऑफ दिस। कृष्णा कॉन्सर्ट में एंथुसिस्टिकली हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? और अपने बारे में कम सोचेंगे, अपना इच्छा वांछा को पूर्ण करने के लिए कम से कम नीड और जो है उसका ध्यान देख के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम भगवान के चिंतन में और भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी कैन कम आउट ऑफ दिस अ, पाथ। तो भगवान बोलते हैं, "मन मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु।" ये श्लोका आप भगवद गीता में 2 बार पाएँगे। तो अगर हम भगवान का हमेशा चिंतन करेंगे, भगवान का भक्त बनेंगे, उनको दंडवत डालेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो हम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस सिचुएशन से बाहर
आ सकते हैं। ठीक है? सो ये लस्टफुल चीज़ और ये जो वासनाएँ वगैरह हमको ये भौतिक जगत में दिखते ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। ठीक है? एक तो बाह्य चीज़ है, एक अंदर हमारे हृदय के अंदर भी ये संचित है। ठीक है? तो यहाँ आए हैं, ये भौतिक जगत में दुःखालय है और अशाश्वतम है। लेकिन हमको पता चल गया कि भक्ति का मार्ग जो सही मार्ग है, तो इसको इससे ऊपर उठ के हाँ, शुद्ध भक्ति के स्तर पे हमको पहुँचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो भी हमारा सेंसेस है, हुँ, इट ऑलवेज़ वांट्स एन्जॉयमेंट हाँ, आँखें हो गए, कान हो गए, अच्छे से म्यूज़िक सुनने के लिए मुख हो गए, स्किन हो गए, तो एवरीथिंग वी द सेंसेस वांट्स एन्जॉयमेंट, ठीक है? तो जैसे ये में क्या है, आँखों के एन्जॉयमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसलिए यू हैव टू बी चैतन्य चरितामृत में है, कृष्ण अवलोको विना नेत्र फल नाही आन, यही जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। तो there is no consummation for the eyes other than the sight of the Krishna. Whoever sees him is the most fortunate. ठीक है, तो आंखों के लिए सबसे अच्छा ब्यूटीफुल चीज क्या है? भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन करना। ठीक है, सो प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि जो एक व्यक्ति द वर्ड निगूहितम indicates that even if one is tempted by kama, lobha, krodha, etc., they can be transfigured by Krishna consciousness. तो हम ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य जो है, इसको हम क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लस्ट जो है, वो हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक साधारण व्यक्ति वगैरह जो है, वो लस्ट के प्रोपेंसिटी से है अपना घर का जो पत्नी हो गया, बच्चों हो गया, उनका सबका इच्छा पूर्ण करके ही करने के लिए वो पूरा कार्य करता है पूरा समय, ठीक है? लेकिन दूसरा जो है सही वही कार्य वगैरह जो है हम अ, भगवान की सेवा में हम कर सकते हैं, ठीक है? तो क्रोध जो है, जैसे आप देखते हैं हनुमान के लाइफ में है, हनुमान जी के लाइफ में, हमारा क्रोध को जो भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो डेमन्स जो है, असुर जो है, हुँ, अ, उनको दमन करने के लिए हम अपना क्रोध जो भगवान का निरादर करता है, भगवान की जैसे रावण, हाँ, जस्ट टोटली अ, उनका जो रावण का जो जगह था लंका में हनुमान जी ने क्या किया था? पूरा वो अपना क्रोध जो है उधर दिखाया था और पूरा समग्र लंका को उन्होंने अग्नि लगा दिया था। ठीक है? तो ऐसे असुरों को हम पनिश करने के लिए हम अपने क्रोध वाला जो ये है लगा सकते हैं और लस्टफुल प्रोपेंसिटी है भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है? टेक्स्ट 25 तामाह ललितं वीरः सब्रीडस्मितशोभनम् स्निग्धेनापाङ्गपुङ्खे पङ्केन स्पृष्ट प्रेम Brahmadruba translation. Puranjana, the hero, become attracted by the eyebrows and smiling faces of the very beautiful girl and was immediately pierced by the arrows of her lusty desires. When she smiled shyly, she looked very beautiful to Puranjana, who, although a hero, could not refrain from addressing her. ठीक है? सो पुरंजन जो है वो ऐसे ये सुंदर स्त्री को ऐसे वेशभूषा में देख के, उनका ऐसे रूप देख के वो अट्रैक्ट हो गए, ठीक है? उनका स्माइलिंग फेस देख के अट्रैक्ट हो गए और जो काम वासना से वो इच्छा से वो परिपूर्ण हो गए और अ,
पुरंजन को वो बहुत और सुंदर दिखने लगे। ठीक है। सो पुरंजन उनसे अभी बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो परपट में श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे बताते हैं कि अ, एक जो साधारण जीव जो है, हुँ, वो हीरो बन सकता है, ठीक है? लेकिन कैसे? 2 प्रकार, एक तो हम भौतिक जगत के ये माया रूपी से प्रभावित होके हम कार्य करके एक हीरो बन सकते हैं। दूसरा, ये अपना इंद्रियों को दमन करके स्पिरिचुअल लाइफ में हीरो बन सकते हैं, ठीक है? तो जब हम ये इल्यूजरी माया ये शक्ति में अगर हम अ, वशीभूत होके हुँ, कार्य करते हैं, तो हम एक बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन, इंडस्ट्रियल वगैरह होके फेमस हो सकते हैं, ठीक है? बट ऐसा प्रसिद्धि से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, एक गोस्वामी बन सकता है, अपने इंद्रियों को दमन करके स्पिरिचुअल लाइफ में एक हीरो बन सकता है। दैट इज़ द हाईएस्ट स्टेज। एक डिवोटी जो है उसको प्रयास करना चाहिए कि कैसे वो भगवान के कार्य में हमेशा लिप्त रह के अपने इंद्रियों को इंद्रियों की इच्छा को, हाँ, भगवान की सेवा में लगाए, ना कि अपना इच्छा वांछा को पूर्ण करने में लगाए, ठीक है? तो ये लस्टी डिजायर्स जो है, इट इज़ देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी हर जीव में ये है। हाँ, इससे कोई कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरे में ये लस्टफुल डिजायर नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अ, उनके गुरु महाराज जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उनको उनका जब अपना शरीर त्याग दिया, तो वहाँ जितने भी स्मार्त ब्राह्मण बाकी सब जो थे, जो अपने आप को साधु करके बोलते थे, क्योंकि वो महान वैष्णव थे, तो उनको शरीर को वो प्राप्त करना चाहते थे, मृत शरीर को। सो दैट वहाँ एक उनका मृत शरीर के एक समाधि वगैरह बनाकर, वहाँ एक बहुत धनराशि वगैरह इकट्ठा करके अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। लेकिन क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का एक ही शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो उस जगह पर पहुँच गया और बोला कि इसमें मेरा अधिकार है क्योंकि मैं ही इनका शिष्य हूँ और कोई मेरा शिष्य नहीं है। तो फिर उनके बीच में काफ़ी वार्तालाप हुआ, कोई मतलब काफ़ी टॉक्स हुए। फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये मेरे गुरु महाराज के शरीर को आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। ठीक है? तो उन्होंने पूछा है कि आप में से कौन साधु है जो मतलब पिछले 6 महीने में कोई स्त्री के साथ संग नहीं किया? तो सब चुप हो गए। फिर बाद में बोला कि ठीक है 6 महीना बहुत ज़्यादा है, 3 मंथ्स लास्ट 3 मंथ्स में कौन कोई एक स्त्री के साथ कोई संग नहीं किया है? अपने आप को साधु कहते हो, ठीक है, जो भी है ही कैन टेक दिस बॉडी। फिर भी कोई नहीं आया। देन 1 वीक, 3 डेज़ तक पहुँचने के बाद भी तब भी नोबडी केम। तो ऐसे महान-महान साधु जो अपने आप को ये करके बोलते हैं, दे आर आल्सो डिवोर्ड ऑफ दिस लस्टफुल डिजायर्स, ठीक है? सो दैट्स व्हाई अ, चैतन्य चरितामृत बोलते हैं कि कृष्ण बहिर्मुख हन भोगो अ, हन भोगो वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया भय। जब कृष्ण से बहिर्मुख होके हम अपना सब कार्य वगैरह करते हैं, भौतिक चीज़ वगैरह करते हैं, देन क्या होता है, वी माया जो है इट इज़ जस्ट वेटिंग, वो प्रयास कर रहा है कब ये व्यक्ति जो है हाँ, अपना प्रोपेंसिटी से मतलब भक्ति से दूर रहेगा और इंद्रिय भोग वस्तु में लगा रहेगा, मैं उसको पकड़ के ले जाऊँ। ये माया का कार्य है, हमेशा भक्तों के पीछे सारे जीवों के पीछे तो है ही। तो इवन जो भक्त जो प्रयास कर रहा है, जो इधर से भौतिक जगत से निकलने के लिए, उसके पीछे तो माया सबसे ज़्यादा प्रयास करती है कि कैसे ये इसको अपने वश में कर लूँ करके। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमेशा भगवान कृष्ण के भक्ति में निरंतर सतत लगे रहें। तो अनलेस वन इज़ द मास्टर ऑफ द सेंसेस ही कैनॉट बिकम ए गोस्वामी। तो जब तक हम हमारा इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक हम गोस्वामी नहीं बन सकते। ठीक है?
सो ही एक जो जीव जो है he may become a servant of his senses or he may become a master of them. By becoming a servant of the senses one become a great material hero, भौतिक जगत के बड़ा हीरो बन जाएगा. लेकिन by becoming a master of the senses he become a Goswami and spiritual hero. हमको spiritual hero बनना है, to do Lord seva eternally. Text 26. का त्वं कञ्जपला साक्षी कस्यासिह कुतः सति इमाम् उपा पुरीं भीरु किं चिकीर्षि समसमे. ठीक है. सो जो किंग पुरंजन जो है अपने आप को रोक नहीं पाए, वो सुंदर स्त्री से बात करने के लिए, तो उसको प्रश्न कर रहे हैं, माय डियर लोटस आई काइंडली एक्सप्लेन टू मी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, who you are, whose daughter you are. You appear very chaste. What is the purpose of your coming here? What are you trying to do? Please explain all these things to me. ठीक है. पुरंजन पर पूछ रहे, हाँ, ये कमल के नयन वाले सुंदर स्त्री, प्लीज मुझे बताइए आप कहाँ से आ रहे हो, आप कौन हो, आप किसकी पुत्री हो, आप बहुत ही क्या चास्ट वाइफ, चास्ट लग रहे हो, हाँ, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, हाँ, आप क्या करना चाहते हो, तो मुझे ये सब चीज पूरा डिटेल में. शिला प्रभुपाद ये जो इसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि ये जो कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जो पुरंजन इंक्वायरी कर रहे हैं पुरंजनी से, तो वो एक ह्यूमन लाइफ में जो है हमको भी ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए. ठीक है. एंड अपना इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका पुत्र हूँ या किसका पुत्री हूँ, मेरा यहाँ आने का क्या कारण है, हाँ, एंड ऐसे प्रश्न करना चाहिए. ठीक है. सो हम बहुत सारे प्रश्न करते हैं अपने जीवन में. ठीक है. ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों काम कर रहा है, ये सब. लेकिन जीव का जो मूल प्रश्न वगैरह जो है उसके बारे में हमें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ये मनुष्य जीवन मिला है. ठीक है. सो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च. मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सबको स्मृति जो देता हूँ, रिमेम्बरेंस, नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस, ये भी मैं देता हूँ. ठीक है. तो मनुष्य जन्म मिला है तो ये रिमेम्बरेंस के लिए भगवान का, और जो पशु जन्म जो है वो फॉरगेटफुलनेस के लिए. तो है मनुष्य जन्म में हमको ये जो मूल प्रश्न जो है उसको हमको पूछ के इससे हमको इसका उत्तर पाना है. देन ओनली दिस ह्यूमन लाइफ या मनुष्य जीवन जो है दैट विल बी सक्सेसफुल. तो फाइनली यही है कि जब तक ये व्यक्ति ऐसा प्रश्न वगैरह नहीं करेगा, ऐसे इंक्विजिटिव नहीं रहेगा, तो ही इज नॉट लेस देन एन एनिमल. ठीक है. पशु से कम नहीं है. तो क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन, ये क्या है, पशु लोग भी करते हैं, मनुष्य करते हैं, पशु लोग भी करते हैं. लेकिन मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है, बिकॉज ही हैज गॉट द इंटेलिजेंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो कि पशु में नहीं है. ठीक है. इतना रेयर जो ह्यूमन लाइफ मिला है, वी शुड यूटिलाइज इट टू फाइंड दिस strong questions. Who am I? Where I came from? What is the purpose of me being here? ऐसे प्रश्न करना चाहिए. Text 27. क एतेनुपथायेत एकादश महाभटः एता बाललनः शुभ्रू कोयम तेहि पुरस्पुरः सरः. My dear lotus eye,
who are these 11 strong bodyguards with you, and who are those 10 specific servants? Who are those women following the 10 servants, and who is the snake that is preceding you? ठीक है, तो आगे प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो 11 बॉडीगार्ड्स जो है, उनके साथ 11 बॉडीगार्ड्स थे, ये कौन है? और ये स्त्रियां कौन है जो आपको फॉलो कर रहे हैं? और ये सर्प कौन है जो आपके आगे जा रहा है? ऐसा करके प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो 10 सर्वेंट्स जो है, मतलब अपना कर्म इंद्रिया एंड ज्ञान इंद्रिया और उसके बाद जो मन जो है, इसको ये 11 बॉडीगार्ड्स के रूप में, ये एलिगोरिकल के रूप में ये बताया गया है। ठीक है, सो माइंड के अंडर में ये सारे कार्य वगैरह करते हैं। सेंस, ये 10 इंद्रियां हैं। तो द माइंड एंड द 10 सेंसेस कंबाइन टू बिकम 11 स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स। ठीक है, एंड जो 100 वुमेन्स जो है, दासियां वगैरह जो है, क्या है वो हमारा अनलिमिटेड डिजायर्स जो है पूर्ण करने के लिए ये सेंसेस वगैरह है। ठीक है, सो ये मन कैसे काम कर सकता है? इट वर्क्स अंडर इंटेलिजेंस एंड अंडर द माइंड आर द 10 सेंसेस। ये माइंड के अंडर में ये 10 इंद्रियां वगैरह है। ठीक है, सो लेकिन ये सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपना वाइटल फोर्स, ठीक है, प्राण जो है उसके ऊपर ये सब चीज डिपेंडेंट है, एवरीथिंग टू हैपन। ठीक है, सो ये अपने इंद्रियों को पूरा करके क्या करते हैं? हमको और अनलिमिटेड डिजायर वगैरह फुलफिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, सो ये पुरंजन जो है बहुत ही ऐसे सुंदर स्त्री को देख के, उनको ऐसे रूप वगैरह देख के ये सब प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, सो एक भौतिक जगत में भी, मतलब एक व्यक्ति जो है, साधारण जीव है, इतना सारा धन इकट्ठा करके, मटेरियल एंजॉयमेंट के सब कुछ इकट्ठा वगैरह करके, वो भी ऐसे मटेरियली बेबिल्ड रहता है, सारे सुंदर सुंदर चीज घर में इकट्ठा करके, मटेरियली ही बिकम्स अटैच्ड विथ दैट। ठीक है, सो इसलिए प्रहलाद महाराज जो एडवाइस करते हैं कि a person who is taken to the materialistic way of life, which is never permanent but always temporary, to take shelter of the Supreme Personality of Godhead and leave aside all his so-called responsibilities in order to get free from all the anxieties. तो ऐसा व्यक्ति जो भोग वांछा में रहता है, वो हमेशा एंजाइटी में रहता है। लेकिन हमें सब असाइड करके अगर हम भगवान के शरण में चले जाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, उनका सेवा करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले जाएंगे, तो ये एंजाइटी से मुक्त हो सकते हैं। सो एज भागवतम कथा यही विराम देते हैं। आप सभी को भागवतम कक्षा में मन रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।